अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वादी सुवात की तारीख के बारे में। दोस्तों, वादी सुवात अपनी फितरी खूबसूरती, दिलकशी और रहनाई की वजह से बिलाशुबा पाकिस्तान के एक हसीन तरीन खिता है। इसकी कुदरती मनाजिर, शफाफ नदियाँ, तिलस्मात झीलें, बुलंद अबशार, पुरशोर दरिया और बारूनक मैदानी इलाके हर शख्स का दिल मोह लेते हैं। खुशाल खान खटक ने है कि ये वो वादी है जो बादशाहों के दिलों को खुशियों से भर देती है। सुवात की तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो इस खिते अर्जी का जिक्र कदीम तरीन किताबों में भी नजर आता है। कदीम कुतब में उसे औद्याना के नाम से पुकारा गया है, जो संस्कृत जुबान का लफ्ज है और इसके मानी है बाग या गुलिस्तान। इससे जाहिर होता है कि ये इलाका ज़माना कदीम ही से अपनी खूबसूरती और जरखीजी के लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है और इसकी ये खूबसूरती और दिलरुबाई ही हकीकतन बिरूनी हमलावरों को इस तरफ का रुख करने की रोहबत दिलाती रही और इसकी दिलकशी खुद उसके लिए वबाल जान बनी रही। ईरानियों ने उससे लताड़ा तो वो कभी यूनानियों ने इस पर अलगार की। बुद्धमत के पीरोकारों को ये भी इलाका नहायत मरगूब रहा और महात्मा बुद्ध की कई रिवायात को इस सरजमीन से वाबस्ता कर दिया गया। सिकंदर आजम के दौर में यूनानी मुअर्रिखीन ने इस इलाके का जिक्र उसके दरिया की निस्बत से किया था, जो मौजूदा दौर में दरिया सुवात और हिंद कदीम में सुवास्तु पुकारा जाता था। ख्याल किया जाता है कि ये लफ्ज सुवेता से निकला है, जिसकी मानी सफेद या शफाफ पानी की है। इस इलाके को इसके साफ और शफाफ पानी से भरपूर नदी नालों की वजह से सुवास्तु या सुवेता पुकारा गया होगा, जो बाद में सुवात और फिर सुवात बन गया। अपनी तमाम तर दिलकशी और तारीखी अहमियत के बावजूद तारीख किसी दौर में वादी सुवात में किसी देर पा हुकूमत की क़याम का पता नहीं चलता। ताहम यह किसी मुनज़्ज़म हुकूमत की क़याम का दंदला सा हुकूमत के दौर में दिखाई देता है। उस वक्त इस इलाके में सड़कों की दाग बेल डाली गई थी, नई नई आबादियाँ वजूद में लाई गई थी और एक भरपूर तहजीबी, समाजी और मजहबी जिंदगी का आगाज किया गया था। इसके बाद थोड़ी से हरसा के लिए हिंदू शाहिया ने इस सरजमीन पर ऐसे वक्त अपना परचम लहराया जब कबीला यूसुफजई मौजूदा इलाकों से बहुत दूर अफगानिस्तान के इलाकों में रिहाइश पजीर था। ताहम हिंदूशिया का चराग यहाँ ज्यादा देर तक रोशन न रह सका और सुल्तान महमूद गजनवी की फौजों के हाथों उसे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो जाना पड़ा। सुवात का तज़किरा बहुत कदीमी किताबों में आया है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में उसे पहली बार औद्याना के नाम से पुकारा गया। फिर जब वाक़ियात और हालात को ज़बत तहरीर में लाने का रिवाज हुआ तो कदीम सुवात के हालात तारीख में महफूज होने लगे। इसकी बाकायदा इब्तिदा यूनानियों ने की और उन्हीं की तहरीरों से ये पता चला कि ज़माने कबल तदवीन तारीख में सिकंदर आजम से बहुत पहले ईरानी और यूनानी इस सरजमीन का रुख कर चुके थे। चुनांचे सिकंदर आजम ने इन तारीखी शवाहिद की रोशनी में यहाँ का रुख किया था। 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम अफगानिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए गया तो उस वक्त सुवात, दीर, बुनेर, जंदोल और बाजवड़ के बशिंदे बुद्धमत के पैरोकार थे। जब 1852 ईस्वी में अतमान खेल और सुवाती रानी जई कबीलों ने दरे मलाकंड से अंग्रेजों पर दोबारा हमला किया, इस हमले का जवाब अंग्रेजों ने सख्ती से दिया, जिसकी ताब मुकामी सुवात लश्कर न ला सका। सुवात सदियों से कबायली दौर से गुजर रहा था कि 1850 में अखून साहब सुवात सैदो बाबा ने सुवात और बुनीर के बाशिंदों को मशवरे से सताना के रईस सैयद अकबर शाह को सुवात का बादशाह मुंतखब किया। जदीद सुवात की पहली शरही हुकूमत का दारुल खिलाफा मुअज़्ज़ा अलीगी करार पाया। शरीयत इस्लामिया के नाम से हुकूमत ने काम शुरू किया। इस दौरान हिंदुस्तान की जंग आज़ादी 1857 ईस्वी का आगाज हुआ। उस वक्त जबकि मज़कूरा जंग की खबरें सरजमीन सरहद में पहुँचने लगी थी तो 11 मई 1857 ईस्वी को सैयद अकबर शाह वफात पा गए। इनके इंतकाल से इस अवलीन हुकूमत का भी खात्मा हो गया। अंग्रेजों को इस हुकूमत से जो खतरा पैदा हो रहा था उसका अंदाजा सर हर्बर्ट एडवर्ड की इन अल्फाजों से बखूबी लगाया जाता है। वो लिखता है कि अगर सुवात में शरी हुकूमत और जंग जो कबाइल का सरबराह सैयद अकबर शाह जिंदा होता तो 1857 ईस्वी की जंग का नक्शा कुछ और होता।